जैसा कि हम आपको बता रहे थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके के जेपी नगर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें, यह दर्दनाक हादसा एक मकान की छत गिरने से हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि एक दंपत्ति की इस मकान की छत के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मेरी मौजूदगी उस कमरे के अंदर है जहां पर यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दरअसल दिखा दूं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हादसा है वो कितना दर्दनाक रहा होगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि इस मकान की पहली मंजिल, यानी कि पूरा मकान पहली मंजिल बना हुआ था, और आशंका ये लगाई जा रही है कि आज दोपहर के वक्त भी बारिश हुई है और शाम के वक्त भी बारिश हुई है, और यह मकान करीब 20 से 25 साल पुराना बना हुआ बताया जा रहा है। लेकिन आप इन गाटर पट्टी और तमाम जो लोहे के गाटर होते हैं, टियारन होती है, उनके मुड़ने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाटर पट्टी हैं कितनी गल गई थी, जिसकी वजह से इस मलबे का भार नहीं उठा पाई और ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको ये भी बता दें, जब ये हादसा हुआ है उससे 2 मिनट पहले ही इस दंपत्ति का 10 साल का बेटा इस कमरे से बाहर गया है, जिसमें गनीमत ये रही कि वह इस हादसे से बाल बच गया। लेकिन आपको ये बता दें, जैसे कि इलाके के लोगों का कहना है कि इस मकान के अंदर आदि के साथ और अपने बेटे के साथ रहता था, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी एटे का रहने वाला बताया जा रहा है और पेशे से हलवाई है। बताया ये भी जा रहा है कि एक दिन पहले इस मकान का मालिक आकाश से मकान खाली कराने के लिए यहाँ पहुँचा था, और आकाश ने यह कहकर मना कर दिया कि रक्षाबंधन के बाद वह मकान खाली कर देगा और इसके बाद इस मकान का कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही आकाश ने अपनी पत्नी के साथ इसी मकान में जान गंवा दी। और राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना उस्मानपुर इलाके से एक बेहद दर्द भरी घटना सामने आई है। आपको बता दें, एक सिंगल मंजिला मकान की छत गिरने से हस्बैंड और वाइफ की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी उस घर के बाहर है जहां पर अब से कुछ देर पहले ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बार थोड़ा तस्वीरें मैं उस मकान की दिखा देता हूं आपको। दरअसल आप ये मकान है हाउस नंबर 67, गली नंबर 2, जेपी नगर, गोंडा। आप इस मकान की कंडीशन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये काफी पुराना मकान था और इस मकान के अंदर 3 से 4 कमरे थे। जैसा बताया जा रहा है कि आकाश अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ इसी मकान में किराए पर रह रहे थे, जो कि एटा मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पेशे से वह हलवाई हैं। इलाके के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। क्या घटना घटी थी थोड़ा सा पूछ लेते हैं इनसे, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे और उन घायलों को जगप्रवेश अस्पताल लेकर गए। वैसे भी थोड़ा सा ये बताएं, कितने बजे की ये घटना है लगभग? ये करीब मेरे हिसाब से 9:45 बज रहे थे जब मेरे को पता चला था। मैं बाहर खड़ा था, आप जैसे मित्र से बात कर रहा था किसी से, तो मेरे को बताया किसी ने कि एक लेडीज जा रही थी भागी छत गिर गई। तो अपनी स्कूटी छोड़ के पैदल ही मतलब बाहर रोड से मैं भाग के आया, तो मैं देखा था यहाँ पर लोग थे और बच्चे यहाँ के जो कॉलोनी के सामने वाले के, तो आज संडे वाला दिन था, सारे बच्चे अपने घर थे। जो भी बच्चे थे बेचारे सारे लगे हुए थे, पर ये पता नहीं चल रहा था कि वो किस जगह दबाए है, आवाज आ नहीं रही थी उनकी। तो हो सकता है बच्चों का भी कुछ वेट हो गया वो रूम में उनके ऊपर। फिर लेडीज गेट के पास ही मिली है, लेडीज को निकाला इन्होंने बच्चों ने। फिर फटाफट एक जब रास्ता बन गया तो फिर पलटा पलटी करके उन्हें भी निकाला। तो हमने वहां से निकाल के हम बाहर लेके आए, तो कई बच्चों ने मुंह से पंप भी दी है। एक लड़का है विजय, मैं उसको सर सैल्यूट करता हूँ उस बच्चे को। उसने मुंह से मेरे सामने वो जेंट्स को मुंह से बार पंप देता रहा। तो कहने लगा भैया थोड़ी सी सांस है इसमें, लग रहा है मुझे। फिर मेरी गाड़ी खड़ी थी यहीं सामने ही, मैं फटाफट, हालांकि मैंने अपने 100 नंबर का कॉल कभी देखो नहीं भी लगता 112 नंबर कॉल। तो हमने क्या करा, मैंने बीट वाले को तुरंत कॉल करा। मैंने कहा राकेश भाई कहाँ पर हो आप? बोले भैया पुछते पे क्या हुआ? मैंने कहते छत गिर गई है और एक बंदा को मैं लेके जा रहा हूँ, उसमें सांस है, एम्बुलेंस को कॉल कर दो, आप भी कर दो, हमने भी कर दिया। एम्बुलेंस आ भी रही है, एम्बुलेंस वाले लोकेशन भी भेज दी, वो भजनपुर आती है एम्बुलेंस। तो मैं उस बच्चे को लेके यहाँ से, उस जेंट्स को, एक आदमी को मैं अपनी गाड़ी में रख के और मैं हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। बस दुख इस बात का है कि उस बच्चे वो वहां पे उन्होंने कहा सॉरी डेथ हो गई है इनकी। फिर बाद में मेरे कुछ टाइम बाद फिर एम्बुलेंस भी, वो लेडीज जो थी उनको लेके एम्बुलेंस भी पहुंच गई वहाँ। अच्छा मुझे बताना भाई साहब, कितना पुराना ये मकान है लगभग? कुछ मेरे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल पुराना, 20 साल के करीब पुराना मकान है। इतना ज्यादा पुराना नहीं, सिंगल फ्लोर है,
इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब कोई ऊपर चढ़ता है, ज्यादा वेट है। हाँ ये है कि बरसात का टाइम है तो पानी वानी भर गया हो। टीआरएन पत्थर का मकान था और मकान मालिक ने अभी 5-6 दिन पहले मेरे सामने बोल रहे थे कि भाई ये बनवाना है। यहाँ बैठे हुए थे भाई साहब, यमुना वो यहाँ रहते नहीं है, किराएदार ही रहते हैं 2-4, वो कुछ पुराने किराएदार हैं उनके, वही भाई रेडी पटरी वाले खड़े हैं, देखो ये ठेली लगी है, ये ऐसे लोग रहते थे वो। तो उन्होंने, मैंने कहा कैसे भाई साहब, बोले भाई साहब इसे बनवाना है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका आप। तो इतनी देर में वो लड़का आ गया हलवाई का काम करके, जो जिसकी डेथ हुई है। बोले बेटा खाली कर देते थे, पिछले महीने बोला था। बोले अंकल रक्षाबंधन पे मैं खाली कर दूंगा, अभी थोड़ा सा हमारा हलवाइयों के शायद घेवर पेवर के इसके काम चल रहे हैं, मैं रक्षाबंधन पे अंकल गाँव जाऊंगा, मैं खाली करके ही जाऊंगा। तो बोले उन्होंने ये कहा बेटा खाली कर देना रक्षाबंधन तक, मैं 1 महीने और सही, बरसात हो रही है, 1 महीने बाद फिर मैं बनवाना चालू करूंगा इसको। भाई अच्छा ये बताओ भाई साहब, जो आकाश है मृतक, इसके अलावा और फैमिलियां भी इस मकान के अंदर रह रही थी क्या, कोई और? हाँ 2-3 फैमिली थी, 2-3 रूम है इसमें, मतलब उसके बाद जो रूम गिरा उसके बाद 2 या 3 रूम है छोटे छोटे से। अच्छा उसमें फैमिलियां थी? हाँ, और वो बच्चा भी उन फैमिली के, कुदरत की बात है, उनका बेटा भी है 8-9 साल का। अच्छा वो बच गया है क्योंकि वो बच्चा उस टाइम रूम में नहीं था। वो 5-7 मिनट पहले वो बच्चा बाहर वाले रूम में आ गया है, जो पड़ोसी बाजू में रहते हैं उनके पास आ गया था, तो वो बच्चा सेफ है बिल्कुल। अच्छा कहाँ के रह रहे हैं, कुछ पता आपको ये चला? एटा मैनपुरी साइड के है। कुछ नाम का? हाँ इनके फैमिली वालों को कॉल वॉल कर दिया, जब वो एक छोटा सा फोन था बच्चे पे, कीपैड वाला, तो उस बच्चे को थोड़ा सा तेज है, वो बच्चा एक्टिव है वो बच्चा, तो उसने अपनी बुआ वगैरह को फोन कर दिया है अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल देखिए RWA के अध्यक्ष ये हमारे साथ थे। ये वो शख्स हैं जो सबसे पहले उस परिवार को जगप्रवेश अस्पताल लेकर पहुंचे जिनकी इस हादसे में दुखद मौत हो गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ है उस वक्त उन दोनों हस्बैंड वाइफ का बेटा यानी कि उनका बच्चा भी घर में मौजूद था और घर के बाहर जैसे ही वो निकला है उसके बाद इस मकान की छत गिरी है और छत में दोनों पति पत्नी दब गए और जिसके बाद उनकी अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन जैसा कि आज दोपहर में शाम के वक्त लगातार बारिश हुई के कारण ये भी माना जा रहा है क्योंकि काफ़ी पुराना ये मकान है, हो सकता है आशंका ये लगाई जा रही है कि बारिश के चलते इस मकान की जो कमजोरी है वो ज़्यादा हो गई हो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इलाके के लोगों ने इस दंपत्ति को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वह परिवार नहीं बच पाया और ये दुखद हादसा पेश आ गया। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। मेरा है सुनील कुमार सागर एसपी। सर क्या सूचना मिली थी सर आपको, कितने बजे की कॉल थी? ये 22:30-31 की सूचना थी कि गाबड़ी एक्सटेंशन में मकान गिर गया। उसके बाद तुरंत जो है 7 बार गीता कॉलोनी और मैं मंडावली से आया हूँ और भी स्टेशन गाड़ियों में टर्न आउट हुआ। यहाँ के देखा ये 10 बाई 10 का एक रूम था, उसका लेंटर गिर गया था जिसके अंदर 2 व्यक्ति दबे हुए थे जिन्हें निकाल के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। तो सर कितनी उम्र होगी सर उनकी? उम्र सर अभी हॉस्पिटल जाएंगे, उस टाइम नहीं था, ध्यान नहीं दिया, अभी हॉस्पिटल जाके। गाड़ियाँ कितनी थी सर? गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ रखी हैं। तो सर कितने मंजिल मकान बना हुआ था ये मंजिल सिंगल स्टोरी है, पुराना मकान बना हुआ है सिंगल।